हेलो एवरीवन, आप सभी को इस वीडियो प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो आज जो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, साथ ही आप लोग बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूजन में है, तो उनको ये नहीं पता है कि एनटीपीसी होता क्या है, तो फॉर्म भरे या नहीं भरे। तो याद रखिएगा दोस्त, एनटीपीसी है जो आपको 12th पास वालों के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है। ग्रेजुएशन वाले जो है थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन जो 12th जो पास करते हैं उनके लिए भी जो एनटीपीसी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें आपका 3000 के आसपास के पोस्ट थे। उनको यह कंफ्यूजन है कि आपका जो एनटीपीसी है, इस एनटीपीसी में जो है किस तरीका से हम तैयारी करें तथा इसका क्या क्या सिलेबस होता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको यही नहीं पता है कि एनटीपीसी में सिलेबस क्या है तथा इसमें कितना एग्जाम होगा, एक एग्जाम होगा, दो एग्जाम होगा, क्या इसमें नेगेटिव मार्क है या नहीं है। इन सब सभी इन सब सभी चीजों का जो है आज हम लोग विवरण देखेंगे कि क्या आपका कितना एग्जाम होता है, क्या सिलेबस है। तो बिना कुछ देर के हुए देखते हैं साथी। इस वीडियो के बाद जो आपको क्या होगा, कंफ्यूजन जो है साथी आपको दूर हो जाएगा। ये तो ठीक है साथी। आपका एनटीपीसी सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न है 2024। कौन सा 2024 का है? थोड़ा सुन गला में लगता है प्रॉब्लम आ गया है दोस्त। चलिए देखिएगा दोस्त, ये आपका क्या दोस्तों, एनटीपीसी सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न है 24 का। एनटीपीसी का फुल फॉर्म देखते हैं तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। क्या होता है? नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ये आपका क्या होता है? तो इसका जो होता है साथी आपका फुल फॉर्म होता है इसका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। आज थोड़ा सा जो है हमारा टेक्निकल टीम नहीं है, तो जो है हमको ही थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है साथी? नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी होता है। अरे बात कीजिए नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है इस वैकेंसी को, तो वह जो है आरआरबी बोर्ड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। कौन सा बोर्ड? आरआरबी बोर्ड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। अरे बात की जाए एग्जाम लेवल की, एग्जाम लेवल कैसा होता है, तो याद रखिए साथी, इसका जो एग्जाम लेवल होता है नेशनल नेशनल एग्जाम लेवल होता है एनटीपीसी का, ना कि स्टेट लेवल का। स्टेट लेवल का यह आपका एग्जाम नहीं है, यह आपका जो एग्जाम लेवल है किसका, तो याद रखिएगा साथी, नेशनल लेवल का आपका है। क्या है? तो एग्जाम होता है। अगर बात की जाए सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट इसमें आपको मैथ पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है तथा जनरल इंटेलिजेंस पढ़ना है। यानी मैथ पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है साथी जीके, और आपका जीएस होता है दोस्त। क्या होता है दोस्त? जीके और जीएस होता है। तथा जनरल इंटेलिजेंस को ही क्या बोला जाता है साथी? आपका जो होता है जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस जीके जीएस में आ जाता है। तथा रीजनिंग है आपका। क्या है आपका दोस्त? रीजनिंग है। यानी कि आपका 3 पोर्शन जो है, जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको 3 चीज बेसिक से अगर मजबूत है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस एनटीपीसी को आप निकाल सकते हैं। बात की जाए दोस्त एग्जाम मोड का, तो यार कि इसका एग्जाम मोड जो होगा ऑनलाइन होगा। क्या होगा? ऑनलाइन होगा, वो भी किसके बेस्ड पे? तो कंप्यूटर बेस्ड आपका इसमें होगा दोस्त। अगर बात की एग्जाम एग्जाम ड्यूरेशन की कि एग्जाम में जो है टाइम कितना मिनट का होगा, तो एग्जाम में टाइम में जो होगा आपका 90 मिनट दिया जाएगा। यानी कि जो है 1 घंटा कितना, तो 1 घंटा 30 मिनट आपको मिला जाएगा, जिसमें से आपको क्या रहेगा, तो आपको जो इसका एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट है। याद रखिएगा सर, 100 क्वेश्चन रहता है, आपको 90 मिनट का टाइम मिल रहा है, तो एक बोलिए कि पर्याप्त मात्रा में बहुत अच्छा टाइम है। इसमें हाँ सबसे बड़ी जो है कंफ्यूजन है, नेगेटिव मार्क क्या है या नहीं, तो हाँ इसमें आपको जो है नेगेटिव मार्क है। नेगेटिव मार्क है 1/3। अगर माना जाए आपका 3 गो अगर गलत हो जाता है, तो 3 गलत पे क्या होगा, तो एक आपका नंबर काट लिया जाएगा। यह जो आपका जो नंबर काटा जाएगा, जो आपका सही रहेगा उसमें आपको क्या कर लिया जाएगा, तो काट लिया जाएगा। 1 सेकंड थोड़ा सुन लो।
देखिए, तो याद रखिएगा दोस्त, इसमें नेगेटिव मार्क आपका होता है 1/3। बात की जाए एग्जाम कैटेगरी की, तो एग्जाम जो आपका लिया जाएगा अंडर ग्रेजुएट लेवल। अंडर ग्रेजुएट लेवल का मतलब होता है क्या कि आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल का आपका जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपका 12th लेवल का ही क्वेश्चन क्या किया जाएगा तो पूछा जाएगा। बात की जाए कि आपका स्टेज, इसमें एग्जाम का स्टेज कितना है, इसमें आपका एग्जाम का स्टेज है आपका CBT 1 है तथा CBT 2 है। फिर एक टाइपिंग स्किल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा मेडिकल एग्जाम। ऐसे दोस्त जो कि आपका कुछ ऐसे पोस्ट आए थे जो कि टाइपिंग पे थे, तो जो दोस्त टाइपिंग वाला पोस्ट अगर चुने हैं तो उनको क्या है, तो उनको जो है आपको टाइपिंग के लिए उसका एक अलग एग्जाम होगा दोस्त। यानी CBT 1 पास क्वालिफाई अगर आप कर लेते हैं तो फिर CBT 2, तो उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। जब आप टाइपिंग पास करते हैं तो उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो है आपको मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा। मेडिकल एग्जाम का मतलब आपका जो है फिजिकल, सॉरी, जो मेडिकल चीज़ों का जांच किया जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फिर आपका जो सबसे प्यारा चीज़ आएगा ज्वाइनिंग लेटर आएगा। इसमें मीडियम जो, अगर हाँ, इसी में और बात की जाए कि अगर सर हम माना जाए कि टाइपिंग वाला पोस्ट नहीं भरे, तो अगर आप टाइपिंग वाला पोस्ट नहीं भरे तो आपको जो है मात्र 2 ही एग्जाम देना है। CBT 1 और CBT 2 एग्जाम देके आराम से क्या कीजिएगा, अगर निकल जाता है, अगर हो जाता है तो आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर आपको बुलाया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तक हो सके आ गया होगा समझ में। आप लैंग्वेज में, आप 15 लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर माना जाए कि नहीं कोई जो हिंदी नहीं आता, इंग्लिश आता है, तो आप अपना जो है 15 लैंग्वेज होता है, इस लैंग्वेज को आप चुन के क्या कर सकते हैं दोस्त, आप एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्त, एक बार तो हम बता दें कि NTPC गणित आपका समान बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति तथा आपका इंटेलिजेंस है क्या है दोस्त, रीजनिंग। अब आते हैं साथी, थोड़ा सा सबसे बड़ा यही आपका जो है प्रश्न रहता, इस प्रश्न के बारे में आपका जो है दिमाग खुल जाएगा। देखिएगा क्या क्या है इसमें। NTPC CBT 1 का समझिएगा कि आपका NTPC CBT 1 में जो है आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा दोस्त, 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको जो है NTPC के द्वारा कितना मिनट दिया जाएगा, तो जो है 90 मिनट का समय दिया जाता है। इस 90 मिनट में जो है आपको जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है दोस्त आपका जीके और जी, क्या चीज, जीके और जीएस का जो भी है, ये आपके इससे आपको 40 प्रश्न पूछा। याद रखें, जीके जीएस का मतलब आर्ट्स और साइंस आपका दोनों आ जाता है। CBT 1 में आपको से मैथ 30 पूछा जाएगा। कितना मैथ पूछा जाएगा, 30 मैथ पूछा जाएगा तथा 30 आपका क्या चीज पूछा जाएगा, तो जनरल इंटेलिजेंस जिसको क्या बोलते हैं दोस्त, आपका रीजनिंग बोला जाता है। इस चीज को याद रखिए। यानी कि 40, 30, 70, 30, 100 क्वेश्चन है। अगर आप 100 क्वेश्चन में से डिपेंड करता है कट्टा पे, तो कट्टा पे अगर लगभग 100 क्वेश्चन में समझिएगा तो आपका 70 से 75 अगर बना लेते हैं तो आपका CBT 1 जो है क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। कितना भी नहीं जाएगा, हो सके तो शायद अभी फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना फॉर्म गया है, याद रखिएगा। अरे बात की जाए, अगर आपको से CBT 1 निकल जाता है तो CBT 2 में क्या होता है एग्जाम पैटर्न है। इसका एग्जाम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट है, इसका भी कितना मिनट है, 90 मिनट। लेकिन क्या किया है बोर्ड वाला, थोड़ा सा जो है टफ कर दिया गया है। आपको से जो है जनरल अवेयरनेस की संख्या क्या कर दी गई है, तो 10 को बढ़ा दिया गया है तथा मैथ भी 5 बढ़ा दिया गया और आपका जनरल इंटेलिजेंस 50 में। यानी कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वहां पे 120 क्वेश्चन, इसमें से आपको टाइम मात्र कितना मिनट, 90 मिनट। तो समझिए CBT 1 तो आपके लिए आसान है, लेकिन CBT 2 जो है आपके लिए बहुत हार्ड है दोस्त। क्यों, क्योंकि समय जो है बहुत कम है तथा क्वेश्चन की संख्या क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। यही था आपका क्या कि जो दोस्त बहुत कंफ्यूजन हो रहे थे कि NTPC होता क्या है, क्या को एग्जाम लेगा, नेगेटिव मार्क है या नहीं है, तो आप समझ गए हैं। थोड़ा सुनो सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। NTPC सिलेबस में सब्जेक्ट है आपका मैथ की बात की जाए, इसकी बात की जाए मैथमेटिक्स के, आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, डेसिमल पढ़ना है, फ्रैक्शन पढ़ना है, HCF LCM है, रेशियो, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस,
उसके बाद है एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री तथा एलिमेंट्री एस्टेट। यानी कि इतना जो है आपको जो है आपको किसका सिलेबस एनटीपीसी में आपसे एग्जाम का जो है इतना से आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा। किसे? तो मैथ से बनाया जाएगा। उसके बाद जो आपका सबसे बड़ा जो है पोर्शन जो कि है सीबीटी 1 तथा सीबीटी 2 के लिए जो कि है जनरल अवेयरनेस। कौन सा? जनरल अवेयरनेस, जो कि हम आपको क्या करेंगे दोस्त, डेली जो है जनरल अवेयरनेस कराएंगे। अभी कुछ दिन जो है आपका एमसीक्यू करवाते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे कि हम आपको जो है हर एक एक टॉपिक के बारे में जो है विवरण करते जाएं। देखिएगा, इसमें आपका करंट है, गेम एंड स्पोर्ट्स है, आर्ट एंड कल्चर है, इंडियन लिटरेचर है, आपका है मॉन्यूमेंट्स एंड पैलेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस है आपका, और भी 10th लेवल का दिया गया सीबीएसई का बुक्स है। हिस्ट्री एंड इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडियन मैप। यानी कि जितना ये सब जो है आपका किसमें पढ़ना है तो एनटीपीसी का जनरल अवेयरनेस का है, जो कि सीबीटी 1 में कितना प्रश्न है? 40 प्रश्न है, तथा सीबीटी 2 में जो है आपका 50 प्रश्न पूछा जाएगा। अगर बात की जाए आपसे हिस्ट्री के बारे में, किसे? हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में देखिएगा, हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री में क्या-क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री में आपका प्री हिस्टोरिक से पूछा जाएगा, यानी प्राचीन काल से। हड़प्पा सिटी, प्राचीन काल में आपको पढ़ना है हड़प्पा द वैदिक कल्चर, द आपका इमर्जेंस ऑफ महाजनपद, मगध रिलीजन्स यानी मगध का रिलीजियस रिवॉल्यूशन, द मौर्यन एम्पायर, द संगम एज यानी कि संगम काल, गुप्त काल, आपका गुप्त पीरियड, गुप्ता काल, वर्धना डायनेस्टी एंड इंडिया हर्ष के बारे में पढ़ना। मेडिवल हिस्ट्री में आपका पढ़ना है आपका दिल्ली सल्तनत, विजयनगर हो गया, सूफी एंड भक्ति, द मुगल, यानी कि जितना जो आपका 12th लेवल का है तो इस सबका जो है आपका पैकेज सॉरी जो सिलेबस है आपका 12th लेवल का है दोस्त। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका ब्रिटिश पावर है, ब्रिटिश रूल है, सोशलिस्ट है, यानी कि जितना रिवॉल्ट 1857 इस सब के सब किसका सिलेबस है तो आपका हिस्ट्री का। उसके बाद ये आपका पॉलिटिकल साइंस का है। बाकी आपका जो है यही था आपका एनटीपीसी, जो कंफ्यूजन थे उनको हो सके तो क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर होगा तो आप क्या कीजिएगा, हम अपना जो है नंबर देते हैं, अगर किन्हीं को अगर दिक्कत होता है इसमें भी, या तो किन्हीं को अगर फॉर्म भरने में अगर दिक्कत है तो आप एक बार जो है या तो रहने दीजिए, नंबर नहीं देते, नहीं तो फिर आप लोग जो है पकड़ के परेशान कर दीजिए। जो भी आप लोग को अगर दिक्कत होता है तो आपको क्या करना है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आपका, टेलीग्राम चैनल है GSYN, क्या करना है आपको वहाँ पे जाके GSY अनमोल, आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके आप ग्रुप में जुड़ जाए, वहाँ पे आपको एनटीपीसी का हर एक जो है प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। अगर आपको हमसे अगर कुछ भी अगर क्वेश्चन या तो कुछ अगर बातें पूछना रहेगा, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इंस्टाग्राम चलाते हो, वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा हमको। आपका GSY अनमोल इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप हमको क्या कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, जो भी आपको दिक्कत रहेगा उस चीज़ को देखेंगे तो हम आपको क्या कर देंगे तो सॉल्व कर देंगे। बाकी इसी के साथ मिलते हैं साथी, आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जो भी कंफ्यूजन होगा वो आप कमेंट में या सॉरी कमेंट में कहते हैं, आप जो है इंस्टाग्राम पे जो है आप मैसेज कर दीजिएगा, या तो अगर लगता है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं प्रश्न। बाकी मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो।